हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वही यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ, जिससे अब आपकी सालों की होने वाली परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, जिससे आपका समय, मेहनत और पैसा सभी बचेगा। तो मेरी पहली टिप यहाँ पर इस तरह की बॉबिन्स की जो रील्स होती हैं उसको लेकर के है। बॉबिन को जो हम लोग धागा लगाते हैं और जब उसको ढूंढने बैठते हैं तो ये आसानी से मिलता नहीं है, इसी इसमें चिपक जाता है। तो हम लोग एक आइडिया यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस तरह से रील्स में धागा भरें तो बॉबिन में धागा भरने के बाद आप लोग एक काम जरूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेना है सेलो टेप। तो सेलो टेप का बस छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है सेलो टेप का और इस बॉबिन के धागे में मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब आगे से जैसे हम लोग बॉबिन में धागा भर के रखते हैं तो वो इजिली हम लोग को नहीं मिलता है जब हम लोग सिलाई करने के लिए बैठते हैं। लेकिन आप लोग जब इस तरह से टेप लगा देंगी, उसके बाद आप लोग इस रील्स को रखेंगी तो बॉबिन में धागा हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे और फटाफट हम लोग अपना काम भी कर सकेंगे। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है। आप भी आगे से बॉबिन में धागा भरिए तो टेप जरूर लगा दीजिए। अगली टिप मेरी यहाँ पर सुई को लेकर के है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सुई को ऐसे ही उठा के रख देते हैं, लेकिन उनमें जंग वगैरह आ जाती है। तो इस जंग को हम लोग कैसे दूर करें? तो आपको क्या करना है, इस तरह का एक सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर में आपको इस तरह से जब सुई को रगड़ेंगी तो जितनी भी जंग है, जो भी गंदगी है, ये पूरी तरह से इसमें छूट जाएगी। आप चाहे तो इस तरह से रगड़ के कर सकते हैं। इससे सुई हम लोग की थोड़ी सी शार्प भी हो जाएगी, नोक भी इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसमें थोड़ी बहुत भी जंग लगी होगी वो भी पूरी तरह से चली जाएगी। तो आप लोग इस आइडिया का यूज करके अपनी जितनी भी सुई हो इसको बहुत ही अच्छे से जंग से छुड़ा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े से ही सैंड पेपर का यूज किया है और हम लोग की सुई बिल्कुल साफ हो गई है। मेरी अगली टिप यहाँ पर फिर से सुई को लेकर के है। हम लोग क्या करते हैं, सुई को इस तरह से मैग्नेट में लगा कर रख देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नेट खो जाता है, ये हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग एक आइडिया और यूज कर सकते हैं। इस तरह एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा टुकड़ा लिया है तो कार्ड का, बस उसी में मैंने जितनी भी सुइयां हैं अटैच कर दूंगी। तो देखिए, ये भी ज्यादा स्पेस नहीं लेती हैं। बस छोटे से एक कागज के टुकड़े में मैंने इस तरह से सारी सुई लगा दी है। अब आप इसको कहीं भी रख दीजिए, बहुत ही आराम से मिलेगी और ज्यादा स्पेस भी नहीं लेंगी। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर कैंची को रखने की है। हम लोग क्या करते हैं, मशीन में काम करते वक्त इन कैंचियों को ऐसे ही उठा के रख देते हैं। तो आप एक काम करिए, इसमें जंग ना लगे और ये बिल्कुल सेफ रहे, तो आपको इस तरह से कागज का कोई भी पुराना टुकड़ा लेना है या न्यूज़पेपर, कुछ भी लीजिए। इस तरह से आपको कोन बनाना है और इस कोन के अंदर हम लोग को जो भी कैंची होंगी, छोटी बड़ी जो भी चाहिए होंगी, इस तरह से रख देंगे और इसको इस तरह से कागज को मोड़ देंगे। तो आप चाहे तो इस कागज को कट भी कर सकती हैं या तो इस तरह से आप मोड़ दीजिए, जिससे कैंची हम लोग की बिल्कुल सेफ रहेंगी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होंगी और आराम से हम लोग जब भी जरूरत पड़ेगी आराम से निकाल के इसका यूज करके आराम से मशीन में रख भी सकते हैं और ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेंगी और कभी भी हम लोग को इसको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अगली टिप मेरे यहाँ पर फीते को लेकर के है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को कुछ नापना अपना होता है तो हम लोग फीता इस तरह लेते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन ये खुल जाता है। ये ना खुले तो आपको क्या करना है, इस तरह से रबड़ बैंड इसमें लपेट देनी है 2-3 बार और फिर आपको इसी तरह से पूरी जितना भी हम लोग का फीता है इस तरह से लगा देना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया है। अब जब भी हम लोगों को जरूरत होगी आराम से इस रबड़ बैंड को निकालेंगे और फीते का यूज अच्छे से कर पाएंगे। तो ये फीता बार बार बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। यूज करने के बाद आपको बस इस तरह से लगाना है। तो ये आइडिया से हम लोग का फीता जो बार बार खुल जाता है, फैल जाता है, हम लोग को बार बार उसको फोल्ड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगली टिप मेरी यहाँ पर बटन्स को लेकर के। अक्सर क्या होता है, हम लोग की जो बटन वगैरह हैं छोटी छोटी होती हैं, वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन आप लोग एक आइडिया यूज कर सकती हैं। घर में जो हम लोग के पास थोड़ी बड़ी सेफ्टी पिन होती हैं, आप लोग बस उसी का यूज करिए और जितनी भी आपके घर में बटन है, तो ज्यादा बटन हो तो आप 2-3 सेफ्टी पिन में इस तरह से रख सकती हैं। देखिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेती हैं। आप मशीन में जो थोड़ी बहुत जगह होती है आप उसमें रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये सारे बटन हम लोग के आ जाते हैं। तो ये सभी आइडियाज बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग खाना खाने के बाद पानी बहुत जरूरी होता है, उसी तरह इस मशीन में तेल की भी बहुत जरूरत होती है। तो हम लोग मशीन के तेल को कम से कम महीने में 1-2 बार जरूर अच्छे से इसमें ऑयलिंग कर देनी चाहिए, जिससे इसमें जंग ना लगे और बहुत ही अच्छे से हम लोग की मशीन चले। हम लोग क्या करते हैं, सिलाई वगैरह अगर नहीं करते हैं तो ध्यान भी नहीं देते हैं ऑयलिंग वगैरह करने की, लेकिन आप लोग करीबन महीने में 1 बार इसमें जरूर मशीन का तेल डालें, जिससे हम लोग की मशीन बिल्कुल भी जंग ना खाए, बिल्कुल भी जाम ना हो और उसके बाद हम लोग अच्छे से चला सके। यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला
चलाए, अच्छे से मैंने मशीन को चलाया जिससे जितना भी ऑयल है पूरे मशीन में अच्छे से हो जाए। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा डाल दिया है, सारी मशीन में अच्छे से ऑयलिंग हो गई है। बस अब आप एक गीले कपड़े से, एक सूखे कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ दीजिए जिससे जो भी ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत लगा है वो हम लोग के कपड़ों में ना लगे। मेरी अगली टिप है यहाँ पर कपड़ों को लेकर। ये देखिए थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, इन कपड़ों में जब भी हम लोग मशीन चलाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग की सुई टूट जाती है या तो अच्छा सा धागा नहीं देती है। तो चलिए आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इस मोटे से कपड़े में चला रही हूँ तो हम लोग की मशीन थोड़ी थोड़ी टाइट चल रही है और दिक्कत भी होती है। तो इस मशीन की जो ये प्रॉब्लम है हम लोग मोटे कपड़े में चला सकें तो इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा साबुन लिया है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो यूज किया हुआ साबुन है, तो आपको चाकू की हेल्प से थोड़ा सा टुकड़ा इसका काट लेना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे हम लोग मोटे मोटे कपड़े अपने मशीन में बहुत ही अच्छे से इजिली सिल सकें। तो यहाँ देखिए मैंने छोटा सा 2 टुकड़े काट लिया है और 2 टुकड़े काटने के बाद अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे मैंने टुकड़ा अच्छे से काटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग मशीन जिस जगह धागा लगा के कपड़े सिलते हैं बस उसी जगह पे इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले धीमे धीमे 1-2 बार आपको मशीन इस साबुन के टुकड़े पर चलाना है। यहाँ देखिए गौर से मैंने अच्छे से चलाया है। यहाँ पहले मैंने हल्का हल्का पहले प्रेस किया है, मतलब अच्छे से इसमें सुई चली जाए। उसके बाद आप तेज करके अच्छे से इसमें मशीन चलाएं जिससे इसकी सुई की नोक एकदम वैसी हो जाएगी कि आप लोग मोटे कपड़े में चलाएंगे तो ये धागा तोड़ेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से मोटे कपड़े में चल भी जाएगा। यहाँ देखिए मैंने साबुन में कई बार अच्छे से इस मशीन को चलाया है जिससे सुई अच्छे से इसमें अच्छे से साबुन लग चुका है। इससे ये होगा कि हम लोग मोटे कपड़े में चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से सिलाई होगी। हम लोग की सुई जो टूट जाती है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। जिस सिलाई से हम लोग रोज कपड़े सिलते हैं इसी सिलाई का हम यूज करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो मोटा कपड़ा पहले दिखाया था ये एक गर्म कपड़ा है जिसमें मशीन से चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई करी थी और मैंने पहले साबुन से इसको अच्छे से चला लिया था मशीन से साबुन पर। उसके बाद मैंने इस मोटे कपड़े को सिला है। चलिए आपको फिर से दिखाती हूँ। इस तरह से आपको कपड़ा रखना है, कोई भी मोटा कपड़ा हो, जीन्स हो, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको चला सकते हैं। यहाँ देखिए मैं चला के दिखा रही हूँ, बहुत आराम से और तेज से मशीन चल रही है। तो अब कोई भी परेशानी होगी, हम लोग सालों से सोचते हैं कि मोटे कपड़े कैसे सिलें, मशीन की सुई टूट जाती है, तो ये अब सालों पुरानी दिक्कत आपकी दूर हो गई है। मोटे से मोटा कपड़ा या जीन्स हो डबल फोल्ड करके आप चलाएंगी तो आपकी सुई बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। हम लोग सोचते थे अपनी रोजमर्रा की मशीन में मोटे कपड़े कैसे सिले, तो अब बहुत ही आसान हो गया है। बस आप लोग साबुन को इस तरह से रखिए और सुई इसके ऊपर चलाएंगी तो बहुत ही आसान से हम लोग मोटे से मोटे कपड़े सिल सकेंगे और जो मोटी जीन्स वगैरह होगी उसको भी इजिली सिल सकेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आप जाते जाते मेरी टिप आपको कोई भी पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। कल आपसे एक नई वीडियो में फिर से आकर के मिलती हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बाय।